हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले मैट्रिक्स को और मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होगा उसको हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो मैट्रिक्स पढ़ने के पहले जो है हम लोग को रोज के बारे में जानना जरूरी है, कॉलम्स के बारे में जानना जरूरी है। तो आइए पहले हम रो और कॉलम्स को डिफाइन करते हैं, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रो का। तो रो का जो प्लूरल होता है इसको हम लोग रोज लिखते हैं, यानी ROWS। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि ऑल हॉरिजॉन्टल लाइंस आर नोन एज रोज, यानी जो भी आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उन सबको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। जैसे ही पहला हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया एंड सो ऑन, ये हमारा nth हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। तो जो सबसे पहला हॉरिजॉन्टल लाइन होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो R1, यानी कि बोल सकते हैं इसको R1 का मतलब क्या हुआ, तो फर्स्ट रो हुआ। फिर यहाँ दूसरा यानी R2, इसका मतलब क्या हुआ, तो सेकेंड रो हुआ। फिर यहाँ से आपका R3 का मतलब तीसरा रो हो जाएगा, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्ड रो बोलेंगे। एंड सो ऑन आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बोलेंगे RN का मतलब क्या हो गया कि nth रो। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इस सबको हम लोग रो के नाम से जानते हैं। पहला हॉरिजॉन्टल लाइन यानी फर्स्ट रो, दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सेकंड रो, तीसरा हॉरिजॉन्टल लाइन यानी थर्ड रो एंड सो ऑन, nth हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि nth रो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं कि कॉलम क्या होता है। तो कॉलम का जो प्लूरल होता है ये आपका कॉलम्स होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखते हैं कि ऑल वर्टिकल लाइंस आर नोन एज कॉलम्स, यानी जो भी वर्टिकल लाइन होता है उन सबको हम लोग कॉलम्स के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही पहला वर्टिकल लाइन हो गया यानी फर्स्ट कॉलम, ये आपका दूसरा वर्टिकल लाइन यानी सेकंड कॉलम, ये आपका तीसरा हो गया यानी थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते nth हो गया यानी nth कॉलम हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पहले वाले को C1 यानी फर्स्ट कॉलम, C2 यानी सेकंड कॉलम, C3 यानी थर्ड कॉलम एंड सो ऑन, Cn यानी कि nth कॉलम हो गया। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन की यानी कि रो हो गया और वर्टिकल लाइन यानी कि कॉलम हो गया। अब हम लोग समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, यानी इसके बाद हम लोग डिफाइन करने वाले मैट्रिक्स। तो इसके पहले जानते हैं कि मैट्रिक्स जो होता है एक आपका सिंगुलर वर्ड होता है, इसका जो प्लूरल होता है यानी मैट्रिक्स का जो प्लूरल होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिसेज। मैट्रिक्स के प्लूरल को क्या बोलते हैं, मैट्रिसेज बोलते हैं। अब डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली में मैट्रिक्स है क्या, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिएगा। तो मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं तो बोलेंगे इट इज ए rectangular arrangement of numbers or functions into rows and columns। यानी मैट्रिक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो क्या बोलते हैं कि इट इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस इनटू रोज एंड कॉलम। यानी मैट्रिक्स में हम लोग क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करते हैं। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करने का मतलब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के थ्रू ही करते हैं। ठीक है, उसके अंतर्गत जो भी वैल्यू हम लोग डालते हैं या तो कोई नंबर होता है या फिर कोई फंक्शन होता है। नंबर का मतलब रियल नंबर भी चलेगा, इमेजिनरी नंबर भी चलेगा। फंक्शन का बात कर रहे हैं, कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, कोई अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, कोई पोलिनोमियल फंक्शन हो गया, सबका सब जो है मैट्रिक्स के अंदर डाला जा सकता है। तो मैट्रिक्स का हम लोग कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं। तो डिनोट करने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ से जनरली, यानी सामान्यतः, जनरली मैट्रिसेज आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। यानी मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। जैसे कि कैपिटल A हो गया, B हो गया, C हो गया एंड सो ऑन, X हो गया, Y हो गया, Z हो गया। इन सब में किसी एक से जो है हम लोग मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं। तो आइए मैट्रिक्स का कुछ एग्जांपल देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी आपको हम क्या बताएं कि मैट्रिक्स के अंतर्गत आप जो भी लिखना चाहते हैं, कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं, फ्री है। साथ ही साथ कोई भी फंक्शन आप लिख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। मैट्रिक्स के एलिमेंट का जो भी हम लोग अरेंजमेंट करते हैं तो इसमें हेल्प किसका लेते हैं, तो रो और कॉलम का हेल्प लेते हैं। तो आइए पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मान लेते हैं यहाँ का ये मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं A, तो लिखने के लिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंबल है आपका मैट्रिक्स का 3 4 5 9 10 11। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 4 5 9
10, 11, यानी दोनों सिंबल में किसी एक सिंबल से जो है मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। अब इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि यहाँ पे जो दिख रहा है ये हमारा पहला रो है और यहाँ पे हमारा दिख रहा है दूसरा रो है। ऐसे ही पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, सेम यहाँ भी होगा। यानी हम इसको बोलेंगे R1 यानी कि फर्स्ट रो, इसको क्या बोलेंगे R2 यानी कि सेकंड रो। ये हमारा फर्स्ट कॉलम यानी C1, सेकंड कॉलम यानी C2 और ये थर्ड कॉलम यानी C3। सेम यहाँ भी हो जाएगा, ये हमारा R1 का काम कर रहा है, ये हमारा R2 हो जाएगा, फिर यहाँ से हमारा C1 हो जाएगा, C2 हो जाएगा, C3 हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब मैट्रिक्स के अंदर जो भी सब दिख रहा है, जैसे 3 दिख रहा, 4 दिख रहा, 5 दिख रहा, 9 दिख रहा, फिर आपका यहाँ से 10 दिख रहा, 11 दिख रहा, तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। इसका सिमिलर हो जाएगा एलिमेंट, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रीज। क्या बोलते हैं? इंट्रीज। सिमिलर इसका लिखते हैं तो इंट्री लिखते हैं ENTRY। यानी जो भी अंदर जो दिख रहा है ना, इन सबको हम लोग एलिमेंट बोलते हैं या फिर इंट्रीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ गया। तो मैट्रिक्स एक कुछ और भी एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे यहाँ मैट्रिक्स लिख रहे हैं B, मैट्रिक्स B लिख रहे हैं, तो एलिमेंट हमारा होगा A B C D। ठीक है, इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं हमारा पहला रो हो गया, ये हमारा दूसरा रो हो गया, ये हमारा पहला कॉलम हो गया, ये हमारा दूसरा कॉलम हो गया। वैसे ही मान लेते कोई मैट्रिक्स हम C लिख रहे हैं, यहाँ पे एलिमेंट हो गया X Y Z M। इसमें नंबर ऑफ रो कितना दिख रहा है? तो 1, यानी पहला रो। ये हमारा पहला कॉलम हो जाएगा, ये हमारा दूसरा कॉलम हो जाएगा, ये हमारा तीसरा कॉलम हो जाएगा और ये हमारा चौथा कॉलम हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि मैट्रिक्स लिखने के लिए नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ कॉलम कितना है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 रो है जबकि 3 कॉलम है। यहाँ देख सकते हैं 2 रो है, 2 ही कॉलम है। यहाँ पे रो 1 है जबकि कॉलम कितना हो गया? 4 हो गया। तो नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा या डिफरेंट होगा, इससे हमको मैट्रिक्स लिखने के लिए कोई लेना देना नहीं है। जब हम लोग मैट्रिक्स का टाइप्स पढ़ेंगे तो वहां देखेंगे कि इससे कोई फर्क पड़ता है कुछ टाइप में। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद यहाँ पे जो देख रहे हैं, जो भी एलिमेंट हम लोग लिख रहे हैं, तो इसके बीच में एक प्रॉपर स्पेस होना चाहिए। जैसे पहला एलिमेंट 3 है, इसके बाद 4 है, तो इस बीच में कुछ स्पेस होगा। वही स्पेस 4 और 5 के बीच में होना चाहिए, वही स्पेस 3 और 9 के बीच में, 4 और 10 के बीच में, 5 और 11 के बीच में, फिर इधर 9 10 के बीच में, 10 11 के बीच में। यानी मैट्रिक्स के अंतर्गत जितना भी एलिमेंट लिखा जाता है सबके बीच में एक प्रॉपर स्पेस का होना जरूरी है। हालांकि लिखते क्रम में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो उतना चलता है, उतना से कोई दिक्कत नहीं है। तो मैट्रिक्स क्या होता है ये हम लोग जान गए। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, साथ ही साथ मैट्रिक्स को लिखते कैसे हैं ये भी जान गए। अब हम लोग जानते हैं कि किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे लिखा जाता है और ऑर्डर होता क्या है। तो आइए देखते हैं। ऑर्डर इसलिए हम लोग लिखते हैं ताकि पता चल जाए कि हमारा मैट्रिक्स जो है किस टाइप का है, इसमें कितना रो है, कितना कॉलम है। साथ ही साथ ऑर्डर से हम लोग और भी इंफॉर्मेशन को आगे चल के पता करेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि किसी मैट्रिक्स से ऑर्डर को कैसे लिखते हैं। साथ ही साथ ऑर्डर लिखने के बाद मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे फाइंड आउट करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमारा टॉपिक होने वाला है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखने के लिए इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स का होना जरूरी है। तो यहाँ से हम सपोज कर लेते हैं, सपोज इन ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में हम ऐसा मान करके चलते हैं कि उस मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ रोज जो है कितना है? m है। एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है आपका n है। अब इस मैट्रिक्स का हमको ऑर्डर लिखना है यहाँ से इट्स ऑर्डर। तो ऑर्डर को हम लोग क्या लिखते हैं? तो m/n। क्या हो जाएगा ऑर्डर हमारा? m/n। इसको क्या पढ़ेंगे? m/n। ध्यान रखना है कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज को पहले लिखना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को बाद में लिखना है। ऑर्डर लिखते क्रम में पहले रो रहेगा, उसके बाद कॉलम रहेगा। इसको इनटू या फिर क्रॉस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसको क्या पढ़ना है? m/n पढ़ना है, यानी पहले रो फिर कॉलम। फिक्स इसलिए कर दिया गया कि सब लोग अपने सुविधा के अनुसार इसको चेंज ना करें। देखिए एग्जाम्पल इस पे कुछ, जैसे यहाँ पे एक मैट्रिक्स लिख रहे हैं A, एलिमेंट डाल रहे हैं 3 4 9 10। इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखिएगा तो एक ही रो दिख रहा है, यानी पहले रो 1 हो गया। बाई कॉलम आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कितना? 4, यानी 1/4 ऑर्डर का हमारा ही मैट्रिक्स तैयार हो गया। कोई मैट्रिक्स मान लेते B लिख रहे हैं हम, साइन x एलिमेंट के तौर पे आपको बताइए कि किसी भी नंबर या फिर किसी भी फंक्शन को आप लिख सकते हैं। cos x, tan x, sec x। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ से एक रो दिख रहा है, ये हमारा दूसरा रो दिख रहा है, यानी नंबर ऑफ रो आपका 2 हो गया। बाई कॉलम आपका पहला हो गया, दूसरा हो गया, यानी भी कितना हो गया? 2। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो जाएगा? तो 2/2 हो जाएगा। कोई मैट्रिक्स से हम C लिख रहे हैं, इसमें एलिमेंट डाल रहे हैं A B C। इस मैट्रिक्स को आप ध्यान से देखिएगा तो एक रो दिख रहा है आपको,
कॉलम कितना दिख रहा है, तो 1 2 3 यानी 1/3 ऑर्डर का हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ कोई मैट्रिक्स हम डी लिख रहे हैं, इसमें एलिमेंट आपका हो गया A B C X Y Z। अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो कितना होगा, तो 1 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा, तो 1 2 3 हो गया, यानी इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इस तरीका से जो है मैट्रिक्स से ऑर्डर को हम लोग लिख सकते हैं। बस ध्यान आपको रखना है कि पहले नंबर ऑफ रो लिखना है, फिर नंबर ऑफ कॉलम लिखना है, और ऑर्डर को यहीं पे कॉर्नर में लिखा जाता है। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे पता किया जाएगा। एलिमेंट्स यानी वही एंट्री की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, जैसे हम लिखते हैं सपोज इन ए मैट्रिक्स, यानी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में हम मान करके चलते हैं कि नंबर ऑफ रोज जो है m है, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है ये आपका कितना हो गया, n हो गया। तब हमको क्या लिखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्या लिखना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए क्या किया जाता है कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो नंबर ऑफ रो आपका m है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो क्या हो जाएगा, mn हो जाएगा। इस तरीका से हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहीं पे आप ध्यान से देखिएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या दिख रहा है, तो 1/4 दिख रहा है। तो नंबर ऑफ रो आपका 1 हो गया, नंबर ऑफ कॉलम 4 हो गया, दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 4 4 आ जाएगा। यानी इस मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट, काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4 एलिमेंट हो गया। फिर यहाँ पे इस मैट्रिक्स में देख रहा है नंबर ऑफ रो 2 है, नंबर ऑफ कॉलम 2, दोनों मल्टीप्लाई किए 4, तो इसमें देखिए 1 2 3 4 एलिमेंट हो गया। इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं नंबर ऑफ रो 1 है, नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 3 एलिमेंट हो गया। यहाँ पे 2/3 है, तो 2 3 जा 6, यानी अंदर कितना एलिमेंट हो गया, तो 6 एलिमेंट हो गया। तो इस तरीका से हम लोग किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे दिया हुआ और देन आपसे पूछ रहा है कि मैट्रिक्स में आप पॉसिबल ऑर्डर बताइए कि उसको किस किस ऑर्डर पे आप सजा सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे। कंसंट्रेट होकर आप देखते रहिएगा। अगला टॉपिक है आपका पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर गिवन, यानी यहां सब लिखने वाले हैं पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसमें क्या रहेगा कि किसी भी मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट है ये आपको दिया हुआ रहेगा, और देन आपको बताना होगा कि मैट्रिक्स का पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला आपका जैसे कोई मैट्रिक्स है, इसमें हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मैट्रिक्स, यानी किसी मैट्रिक्स में जो है नंबर ऑफ एलिमेंट आपको कितना दिया हुआ, 1 दिया हुआ। हमको इसका पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। क्या लिखना है, पॉसिबल ऑर्डर। तो अभी हम लोग देखे हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल जाता है। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिया हुआ और आपसे बोल रहा है कि आप किस किस ऑर्डर पे इसको सजा सकते हैं। यानी ऐसा समझिए कि ऐसा ऑर्डर को लिखना होगा जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। अब आप सोचिएगा कि नहीं हम 1/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिख देते तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने के बाद तो 1 आ जा रहा है, लेकिन नंबर ऑफ रो 1/2 हो गया, कॉलम आपका 2 हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नंबर ऑफ रो हो या नंबर ऑफ कॉलम हो, जो भी होगा नेचुरल में ही होगा, फ्रैक्शन में पॉसिबल नहीं है। आप ही सोचिए कि नंबर ऑफ रो का मतलब काउंटिंग नंबर हुआ, नंबर ऑफ कॉलम का मतलब ही काउंटिंग नंबर हुआ, तो फिर फ्रैक्शन में पॉसिबल कैसे होगा। यानी किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 है तो उसको एक ही तरीके से सजा सकते हैं, 1/1। इसके बाद देखिए यहाँ हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। जैसे किसी मैट्रिक्स के पास मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट 5 है, तब हमसे पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑर्डर बताइए कि कैसे कैसे आप इसको सजा सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर्स। तो पहला तरीका होगा 1/5 और दूसरा क्या होगा 5/1। दोनों सेम नहीं समझना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रो 1 है जबकि यहाँ 5 है, यहाँ कॉलम 5 है जबकि यहाँ कॉलम कितना 1 है। यहाँ पे देखिए दोनों का प्रोडक्ट 5 आ रहा है, यहाँ भी दोनों का प्रोडक्ट 5 आ रहा है। यानी किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 है तो उस सिचुएशन में उसको 1/5 ऑर्डर पे भी सजाया जा सकता है और 5/1 ऑर्डर पे भी सजाया जा सकता है। यानी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, 1 2। फिर यहाँ से अगर हम लिख रहे हैं कि किसी मैट्रिक्स में जैसे लिख रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में मान लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट जो है 20 हो गया, तब आपको बताना है कि इसका पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है।
यानी इस मैट्रिक्स को कैसे हम सजा सकते हैं। तो सबसे पहला 1 से शुरू कीजिए ताकि कोई छूटे नहीं। तो 1/20 ऑर्डर से सजाया जा सकता है, देख रहे ना दोनों का प्रोडक्ट 20 आ गया। फिर 2/10 पे भी सजाया जा सकता है। 3 पे पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि 3 के मल्टीपल में 20 नहीं आएगा। 4 पे हो जाएगा 4/5, फिर एक हो जाएगा 5/4, 6 के मल्टीपल में नहीं आएगा, 7, 8, 9 नहीं आएगा। 10 पे आ जाएगा 10/2, फिर आपका 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 का नहीं आने वाला। अब लास्ट में 21 बार आएगा 20/1। ठीक है, यानी इतने तरीके से जो है इस मैट्रिक्स को लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा जा सकता है जिसमें 1 रो हो 20 कॉलम हो, फिर यहाँ बोल रहा है कि 2 रो हो 10 कॉलम है। इस तरीका से जो इस मैट्रिक्स को सजाया जा सकता है। अब आपसे बोला जाएगा कि नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर, तो काउंट कर लेना 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी अगर किसी मैट्रिक्स के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स 20 है तो उसको हम 6 तरीके से जो है अरेंज कर सकते हैं, सजा सकते हैं। क्या क्या तरीका होगा तो यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया गया। तो इस वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स को डिनोट कैसे करते हैं, उसका कुछ एग्जाम्पल देखे हैं, साथ ही साथ किसी मैट्रिक्स से ऑर्डर को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे पता करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हुआ तो पॉसिबल ऑर्डर को कैसे लिखते हैं।